नमस्कार, मैं आचार्य पंकज पैन्वली। प्रिय दर्शकों, आज नवरात्रि का पहला दिन और आज से ही हमारा जो नववर्ष है, हिंदू नववर्ष, वो भी प्रारंभ होता है। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए, आज का हमारा मुख्य विषय है नवरात्रि में माँ भगवती की उपासना का लाभ, क्रिया और विधि को जानना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माँ भगवती की उपासना से हमको किस प्रकार से और क्या क्या लाभ हो सकते हैं और उन लाभ की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि नवरात्रों में विशेषतः माँ भगवती के 3 रूपों की, जिसमें माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी और माँ काली की पूजा उपासना की विधि का वृतांत है। और इन्हीं दिनों में उपवास का भी विधान है। तो प्रिय दर्शकों, यदि शास्त्र के अनुसार जो उपवास की विधि और माँ भगवती की उपासना का क्रम बताया है, कोई भी व्यक्ति श्रद्धा, भाव और विश्वास के साथ विधि पूर्वक उपवास के साथ साथ माँ भगवती की उपासना करता है तो निसंदेह उसकी सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस बात को दुर्गा कवच में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, अर्थात यम यम जिन जिन कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम माँ भगवती की उपासना करते हैं, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, माने उन भावनाओं की, उन कामनाओं की पूर्ति हमारी निश्चित रूप से हो सकती है। तो आइए, इसके बाद हम जानते हैं कि इस उपासना के क्रम में उपवास का महत्व क्या है। उपवास का सामान्य अर्थ यह है कि व्रत करना या निराहार रहना। तो निराहार रहने से जहां माँ भगवती साधक के ऊपर प्रसन्न होती है, वहीं निराहार के द्वारा उसके जो शारीरिक अशुद्धियां है उनसे भी वह मुक्त होता है। निराहार रहने से हमारे शरीर के अंदर की जहां अशुद्धियां दूर होती है, वहीं हमारे मन को एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारी इंद्रियों को एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति प्राप्त होती है और इंद्रियों और मन की स्फूर्ति से हम केंद्रित होते हैं। और जहां पर, और यह स्वाभाविक तौर से आप सब जानते हैं कि जिस कार्य को व्यक्ति निश्चय मन के साथ करता है, एकाग्रता के साथ करता है, उसकी पूर्ति अवश्य होती है। तो व्रत और उपवास के साथ मानसिक एकाग्रता के साथ माँ भगवती की पूजा का यह क्रम 9 दिन तक चलता है, जिससे हमें शारीरिक आरोग्यता और जो भी हमारी कामनाएं होती है, उन सब कामनाओं की माँ भगवती, उन सभी कामनाओं को माँ भगवती पूर्ण करती है। इसके बाद हम जानते हैं इस व्रत के वैज्ञानिक महत्व को। वैज्ञानिक संदर्भ में यदि देखा जाए तो साल में 2 समय या साल के अंतराल में दो महीने, जिनको हम चैत्र मास और आश्विन मास के तौर पे जानते हैं, तो इस समय ऋतु परिवर्तन होता है, जिस परिवर्तन को सारे सब सृष्टि में हम देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से सारी सृष्टि में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से हमारा पंच भौतिक शरीर है, इसमें भी एक परिवर्तन आता है। फलस्वरूप शरीर में जो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर होती है। और इस समय यदि व्यक्ति निराहार रहकर उपासना करता है, व्रत धारण करता है, तो उसके शरीर में जो भी अशुद्धियां होती है वो दूर हो जाती है और वो पूरे साल भर तक के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के साथ आगे बढ़ता है।
तो ये एक सामान्य और संक्षिप्त वैज्ञानिक इसका प्रभाव है। उसके बाद हम जानेंगे आध्यात्मिक प्रभाव। आप सभी जानते हैं इस पंच भौतिक शरीर को संचालित करने वाली हमारी आत्मा है, जिसके 4 स्वरूप कहे गए हैं, जिसको हम जानते हैं, कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वस्तुतः आत्मा के ही ये 4 रूप है, लेकिन सामान्य व्यक्ति आत्मा के नहीं, वो मन के आवेग में, मन के कंट्रोल में या कहो या मन के नियंत्रण में रहता है, और मन इंद्रियों को संचालित करता है। तो उपवास से और आराधना से, उपासना से हमारा मन निर्मल होता है, हमारा मन संसार से विमुख होकर आत्म केंद्रित होता है, और जिस कारण इंद्रियों को संचालन करने वाला मन, अर्थात इंद्रियों को संचालित करने वाला मन जब शुद्ध और निर्मल होता है तो इंद्रियां स्वतः ही निर्मल और पवित्र हो जाती है। अर्थात जब हम उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमारा मन निर्मल और शुद्ध होता है, आत्म केंद्रित होता है। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है कि उसको जीते जी उसका शरीर स्वस्थ हो, आर्थिक रूप से वह संपन्न हो, संसार में सभी प्रकार की समृद्धि उसको प्राप्त हो, और मृत्यु के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। अभी हमने सामान्य चर्चा की है नवरात्रि के संदर्भ में। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि में हम पूजा विधि कैसे अपनाएं अथवा क्या करें। तो जहां तक पूजा विधि की बात है, तो कर्मकांड के अंतर्गत माँ भगवती की पूजा का बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन सभी को उस विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी रुचि, समय और मति के अनुसार माँ भगवती की उपासना का एक क्रम चुन सकते हैं। यदि आपके पास समय है, आप संस्कृत के अच्छे ज्ञाता और हिंदी के अच्छे ज्ञाता हैं, तो आप माँ भगवती की उपासना के क्रम में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, यदि आपके पास समय है। आपके पास समय नहीं है, आपकी भावना है कि मैं माँ भगवती की उपासना करूं, लेकिन कम समय में क्या करूं, तो उसके लिए है दुर्गा सप्तश्लोकी पाठ, जिसमें 7 श्लोक है, और इन 7 श्लोकों में पूरी दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण रहस्य समाहित है। आप इन 7 श्लोकों के तौर पे माँ भगवती की उपासना कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इससे कम समय में कोई साधन हो तो हम उसी को करना चाहें, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, अथवा आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का 108 बार, 51 बार, 28 बार या 11 बार जप कर सकते हैं। यदि आप जप करने में भी समर्थ नहीं है, तो आप कोई ऑडियो या कोई ऑडियो क्लिप के द्वारा भी माँ भगवती की स्तोत्रों का गान कर सकते हैं। तो ये इन उपरोक्त इन जो अभी हमने जिन विधियों को कहा है, इन विधियों में आप कोई भी विधि चुन सकते हैं, और उसमें श्रद्धा और विश्वास के साथ करें तो निसंदेह आपकी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। विस्तार पूर्वक से मंत्र के बारे में, स्तोत्रों के बारे में या विशिष्ट उपासना विधि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर 9818374801 पर संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी सभी जिज्ञासाओं का सटीक और संपूर्ण विधि के द्वारा उसका समाधान करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ माँ भगवती आपके ऊपर कृपा करें, आपके घर परिवार में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता।